किसी ने क्या खूब कहा है, माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है। हम तो अच्छा बने, हमें किसने रोका है। हाय गाइस, मेरा नाम राजिद। एक छोटी सी कहानी जो आपकी सोच को बदल देगी। ये कहानी है एक 22 साल के लड़के की, जो पढ़ लिख कर के नौकरी नहीं ले पाया था और उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि बाहर जाना है, पैसा कमाना है और बड़ा आदमी बनना है। ये बात उसके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई थी और वह जब लड़का पढ़ाई करके घर आया तो अपने माँ बाप से ये कहने लगा कि मम्मी पापा, मुझे बाहर जाना है, पैसा कमाना है और बड़ा आदमी बनना है। माँ बाप उन्हें बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वह लड़का समझ नहीं पाया। और जाकर के माँ बाप ने सोचा क्या कि लड़का को बाहर जाने का जिद है, तो इससे अच्छा है कि उनकी शादी करा देते हैं और वह बाहर जाने की ज़िद को भूल जाएगी। कुछ दिन बाद लड़का का शादी करा देता है और लड़का 2 साल करीब करीब ठीक ठाक रहता है। उसके बाद फिर से वही ज़िद पे आ जाता है, मुझे बाहर जाना है, पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है। फिर वो अपनी माँ बाप से, फिर पत्नी से कहने लगता है कि मुझे बाहर जाना है, पैसा कमाना है और बड़ा आदमी बनना है। जब माँ बाप और पत्नी को सबको परेशान करके रख दिया तो सब ने मिलकर के सोचा ठीक है, इसको बाहर जाने ही देते हैं। तो जब वो लड़का बाहर जा रहा था तो उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। बाहर जैसे ही गया वो बाहर में खूब मेहनत से धन कमाया और पैसा वाला आदमी बन गया, बहुत बड़ा सेठ बन गया। बाहर में वो करीब 17 साल तक पैसा कमाया और अमीर बना। 17 साल बाद जब वो घर वापस आने की सोचते हैं तो वो अपनी पत्नी को एक पत्र लिखता है और पत्र में पत्नी को आने की खुशखबरी देता है। और वह शहर के हवाई अड्डा में जाकर के पहुंचता है। वहां पे जहाज़ पे जब बैठता है तो जहाज़ में बैठने के बाद वहां उसे एक उदास व्यक्ति बैठा हुआ मिलता है और ये 22 साल का लड़का उस उदास व्यक्ति को देखते हुए पूछता है कि बाबा, आप उदास क्यों बैठे हुए हैं। तो बाबा ने उसको जवाब दिया कि बेटा, आपके देश में शिक्षा का कदर कदर नहीं है। मैं यहाँ शिक्षा बेचने आया था, लेकिन मेरा शिक्षा यहाँ कोई लिया ही नहीं। ये लड़का सोचा कि मैंने जब इतना धन कमा लिया है तो अपने देश की गरिमा के लिए मैं थोड़ा शिक्षा भी अब कमा लेता हूँ। तो वो बाबा से अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे शिक्षा चाहिए। तब जाकर के बाबा ने उन्हें फिर से कहा कि बेटा, मेरा प्रत्येक ज्ञान की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो ये लड़का को लगा कि शिक्षाएं तो है, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक है, लेकिन अपनी देश की गरिमा की बात है तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। और वो लड़का 500 स्वर्ण मुद्राएं उनको दी। तो बाबा का एक ज्ञान उसे हासिल हुआ। वो ज्ञान यह है कि कुछ करने से पहले 2 मिनट सोचो। कुछ करने से पहले 2 मिनट सोचो। ये वो लड़का अपना डायरी में लिख लिया और फिर कई दिनों के बाद जब अपने शहर यानी गांव वापस आया तो रात्रि का समय था। उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं 17 साल बाद घर लौटा हूँ, मैं अचानक से जाकर के अपनी पत्नी को सरप्राइज़ दूँ। वो लड़का अपने दरवाजे पर आया और अपने द्वारपाल यानी कि अपने नौकर से चुपचाप रहने के लिए कहा और वह लड़का चुपके से अपनी पत्नी के कमरे में गया और वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। जब वो नज़ारा देखा तो वो लड़का को इतना गुस्सा आया कि उसका मुंह हाथ सब पीला पड़ गया। वह लड़का गुस्सा से अपना तलवार निकाला ताकि आज मैं ये दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही तलवार चलाएगा तो उसको अचानक वो 500 स्वर्ण मुद्राएं द्वारा खरीदी गई ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो याद आ गया। तो उन्होंने तलवार को रोक करके 2 मिनट सोचा। सोचने में 2 मिनट जैसे ही लगा, उसके बाद वो आगे जब तलवार खींचता है तो तलवार जाकर के किसी बर्तन से टकरा जाता है। टकराने के बाद उसकी पत्नी की आंखें खुल जाती हैं और वो जैसे ही अपनी पति की ओर देखती है तो तुरंत उसे पहचान लेती है और वह आकर के उसको गले मिलती है और कहता है कि ये 17 साल मैंने कैसे गुजारे हैं ये मैं ही जानता हूँ। और उसकी पत्नी के पास में जो बालक सोया हुआ था, उसकी पत्नी अब उस बालक को कहता है, बेटा उठ जा, तुम्हारे पिताजी आए हैं। और वह बालक उठ करके जैसे ही पिता को प्रणाम किया तो उनके सर पर जो पगड़ी बांधा हुआ था वो पगड़ी नीचे गिर गया। और ये फिर उनकी पत्नी कहती है कि ये आपकी बेटी है।
और मैंने इसकी परवरिश एक लड़का के जैसा ही किया है, क्योंकि समाज में आज जैसा माहौल है आपको तो पता ही है। इस कहानी से हमें सबक मिलती है कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें कम से कम 2 मिनट सोच लेना चाहिए, वो कार्य अच्छा होगा या बुरा होगा। यदि वो व्यक्ति 2 मिनट नहीं सोचता तो उस दिन उसकी पत्नी और वो अपना बेटी का जान ले लेता। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें कम से कम 2 मिनट सोचना चाहिए। आपको ये कहानी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए यही इतना। जय हिंद।